बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। तो जरूरत है निशांत कुमार को इस पे आवाज उठाने की, क्योंकि मंत्रालय उन्हीं के पास है, और जरूरत है सम्राट चौधरी को भी इन तमाम मुद्दों को देखने की, क्योंकि अगर आपके राज्य के लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो बाकी चीजों का विकास करके आप क्या कर लेंगे। अगर पैंडेमिक जैसे हालात पैदा होते हैं, कोविड जैसे हालात पैदा होते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या बिहार तैयार है? नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। और आज हम बिहार की उन विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि जो विकास का दर है वो किस तरह से बढ़ रहा है, और सम्राट चौधरी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नीति आयोग में क्या क्या चीज़ें कही है और किन चीज़ों पर ज़्यादा उनका फोकस रहा है। हालांकि बहुत सारी बातें कही है उन्होंने। 2047 तक बिहार को विकसित राष्ट्र के श्रेणी में अपने आप को अग्रणी रखने की ही बात कही है। साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बेहद संवेदनशील है और जिस पर ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही नीति आयोग में उस बातों की रखी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि 11वीं जो नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधन करते हुए अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वीकृति 1529 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में से 10,579 केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं स्थापित की गई है। उन्होंने बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा पर विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने विद्यालयी शिक्षा पर भी अपनी बातें कही है और उन्होंने कहा कि 91% स्कूलों में जो है इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तथा बिहार में 9,000 से अधिक स्मार्ट क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। बालिका विद्यालयों में 100% शौचालय की भी व्यवस्था है। साथ ही साथ उन्होंने युवा रोजगार एवं कौशल विकास पर भी बात करते हुए कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 1,18,000 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है और पटना में 640 करोड़ की लागत से आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय कौशल हब की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा पर भी उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा है तो 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है और इसमें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की क्षेत्रीय शाखा स्थापना हेतु सहयोग प्रदान कर रही है। खेल पर भी उन्होंने कहा, कृषि एवं किसान कल्याण पर भी जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि एग्री अस्टैक पहल के अंतर्गत बिहार में प्रत्येक किसान को यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है। पीए किसान के लाभार्थियों में से लगभग 61% का नामांकन पूर्ण हो चुका है और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य में उद्यानिक अनुसंधान एवं किसानों की आय में वृद्धि हेतु सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की स्थापना की जाए। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कार्यालय का स्थापना हेतु स्वीकृति और सहयोग प्रदान करने की भी बातें कही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास के लिए तो पर्यटन पर भी उन्होंने बात कही है और वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत गया यानी कि बोध गया सहित वैश्विक पर्यटन सांस्कृतिक व आध्यात्मिक गंतव्य रूप के विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी एक जिला एक उत्पाद पर भी उन्होंने बात कही। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार क्या कुछ कर रहा है उस पर भी उन्होंने बात कही। ज्ञान भारतम यानी कि बिहार में 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण का ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर देश के अग्रणी 5 राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। तो इन्होंने इसकी भी जानकारी दी। उद्योग एवं निवेश, चूंकि बिहार के लिए सबसे अहम चीज अभी के बारे में जो है कि उद्योग का क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार औद्योगिकरण हेतु मिशन मोड में कार्यरत है एवं राज्य में 14,037 एकड़ नए औद्योगिक भूमि को स्वीकृति दी गई है। बिहार औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन पैकेज 2025, सेमीकंडक्टर नीति 2026, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2026 एवं बिहार एआई मिशन के माध्यम से एआई इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आधारित नई व्यवस्था को प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो इन्होंने ये तमाम बातें कही, लेकिन सबसे अहम बात जो है और जिसकी चर्चा के लिए हम आज हैं तो वो ये है कि तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री ने बातें कही।
लेकिन बिहार में स्वास्थ्य की क्या दशा होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। क्योंकि बिहार में जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही है, जिस तरह से प्राइवेटीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीति आयोग बैठक में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा नहीं करते हैं तो ये बहुत ही दुखदपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि हम सब ने देखा है लॉकडाउन का वो दौर, कोविड का वो दौर, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था के लचर होने की वजह से कितनी जानें गई, और अब भी सरकार इस पे सुदृढ़ नहीं हो रही है और ना ही इस पे कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर हम इस चीज़ को हम विस्तार से समझते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत क्यों है, तो बिहार की मौजूदा जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना का है, और क्योंकि 2021 में प्रदर्शित हुई थी जनगणना, तो उसके हिसाब से अगर बिहार की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10 करोड़ 41 लाख की जनसंख्या जनगणना के अनुसार है, जिसमें से 5 करोड़ 42 लाख 78,157 पुरुष और 4 करोड़ 98 लाख 21,295 महिलाएं हैं। लेकिन अगर इस जनसंख्या की बात करें तो मौजूदा हालत में अगर कहें तो 2025-26 में बिहार की जो जनसंख्या वो लगभग 13 करोड़ के आसपास मानी जा रही है, और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या घनत्व अभी देश में सबसे अधिक राज्यों में से एक है, और अगर हम जिलेवार बात करें तो पटना, मुजफ्फरपुर और गया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये जिला है। सवाल ये उठता है कि इतनी जनसंख्या वाले राज्य में अस्पतालों की क्या संख्या है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि कुल अगर जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि को अगर हम मिला दें तो पूरे बिहार में लगभग 1,862 सरकारी अस्पताल और संस्थान हैं, जिसमें से 1,761 ग्रामीण क्षेत्र में और 101 शहरी सरकारी अस्पताल इसमें हैं। अगर हम बात करें 36 जिलों में अस्पतालों की संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो 70 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 1,883 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यानी पीएचसी है, और 9,729 उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सब सेंटर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि 38 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की सूची के हिसाब से अगर हम बात करें कि किस जिले में किस तरह से अस्पताल है, कितने अस्पताल है, और स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि अगर 13 करोड़ की जनसंख्या है तो हम अगर पूरी तरह से देखें जनसंख्या के हिसाब से तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा रही है। क्योंकि 13 करोड़ आबादी को अगर हम डिवाइड करते हैं 1,862 अस्पतालों में तो लगभग आपको मान के चले कि लगभग आपको 70,000 के आसपास जनसंख्या एक अस्पताल के ऊपर गिरती है। एक अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या की बात करें तो कहीं पर डॉक्टर हैं, कहीं पर नहीं भी है। कंपाउंडर के भरोसे अस्पताल चल रहा है, पीएचसी चल रहा है। दवाओं की स्थिति वही है, वहां पर दवाएं उपलब्ध नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब 70,000 लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सिर्फ एक पीएचसी, एक अस्पताल पर है, जिसमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं होते हैं, जिसमें दवाओं की मूलभूत चीज़ें, दवा जो होती है, दवा भी की उपलब्धता भी नहीं होती है। बहुत सारे अस्पतालों में डॉक्टर की पोस्टिंग तक नहीं हो रही है। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? क्या उनको स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं करना है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, नीतीश कुमार इससे पहले मुख्यमंत्री थे, और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था और मूलभूत संरचना बनाई गई है उन्हीं की दी हुई है। लेकिन आगे चूंकि बिहार पर अभी कल की ही बात करूं तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार की जो खजाना है वो खाली हो चुकी है और बिहार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सुदृढ़ नहीं करते हैं तो पैंडेमिक जैसे हालात अगर बनती है, कोविड जैसे हालात अगर बनती है, तो लोगों के जान का सुरक्षा कौन करेगा? तो सवाल यही है, क्योंकि एक अस्पताल पर लगभग 70,000 लोग निर्भर हैं और उसमें भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे अस्पताल में तो डॉक्टर बैठते तक नहीं है, भैंस बांधी जाती हैं।
तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी को बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से पर कोई चिंता नहीं है? क्या उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था अहम पार्ट नहीं है बिहार का? क्या उनके लिए बिहार के लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना जिम्मेवारी नहीं बनती है? तो कुल मिला के नीति आयोग में जो चीज़ों पर चर्चा हुई और जिन बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया वो मैंने आपको बताया, लेकिन उन तमाम चीज़ों में जो बिहार का सबसे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो जरूरत है निशांत कुमार को इस पे आवाज उठाने की, क्योंकि मंत्रालय उन्हीं के पास है, और जरूरत है सम्राट चौधरी को भी इन तमाम मुद्दों को देखने की, क्योंकि अगर आपके राज्य के लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो बाकी चीजों का विकास करके आप क्या कर लेंगे? अगर पैंडेमिक जैसे हालात पैदा होते हैं, कोविड जैसे हालात पैदा होते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या बिहार तैयार है?